नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपका भाई रोहित भारती आपके लिए लेके आया है क्लास 8 की मैथ एनसीईआरटी बुक से। दोस्तों बहुत ही शानदार है चैप्टर है परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर। दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको ये वीडियो समझाने वाला हूँ। अगर आप भी 8 क्लास कि मैथ का ये फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो आपको इतना पसंद आने वाला है कि आप और किसी वीडियो को देखने के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या प्राकृत संख्या कि प्राकृत संख्या क्या है। दोस्तों इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों जो प्राकृत संख्या होती है वो स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, मतलब डॉट डॉट तक अगर वो चली जाए और आगे अनंत तक जाएगी तो वह क्या होती है दोस्तों प्राकृत संख्या। मतलब एक से स्टार्ट हुए और अनंत तक चलती जाए तो वह क्या होती है प्राकृत संख्या। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलती जाए तो आपको क्लियर है कि प्राकृत संख्या आपके लिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो दोस्तों वह है पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों वोल नंबर। दोस्तों यह स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी दोस्तों आगे तक जाने वाली है, अनंत तक जाएगी। तो दोस्तों पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हुए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलती जाए तो वह क्या कहलाती है दोस्तों पूर्ण संख्या, फिर वोल नंबर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं हम इंटीगर नंबर। दोस्तों ये क्या हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3। कहने का तात्पर्य है ये जो स्टार्ट हो रही है -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी इधर भी जाने वाली है और इधर भी जाने वाली है। इधर -4 -5 -6, अगर उधर जाएगी तो 0 1 2 3 4 मतलब बढ़ती हुई जाएगी। इधर की तरफ माइनस में जाएगी, उधर की तरफ आपकी 1 2 3 4 प्लस की जाएगी। तो ये था आपका प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, और ये था आपका पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमें जान लेना है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं हम रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स रैशनल नंबर। ऐसी संख्या, क्या फ्रेंड्स ऐसी संख्या जिसे पी क्यू के रूप में, कहने का मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q क्या है फ्रेंड्स पूर्णांक। क्या है फ्रेंड्स पूर्णांक। और P जो बटे में है वो P है, उसका जो मान है वो क्या है फ्रेंड्स वो P 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं हो सकता। जैसे ये दे रखा है फ्रेंड्स आपका, क्या हो सकती है P/Q के रूप में, जैसे 2/3। क्या फ्रेंड्स 2/3 5/6 7/8 या -2/3 या -5/7 आदि। कहने का मतलब बटे में संख्या हो, ऊपर की संख्या हो नीचे हो बटे में, तो बटे में जो भी संख्या हो वह हमारी क्या होगी फ्रेंड्स परिमेय संख्या। 2/3 5/6 7/8 -2/3 5/7 यानी बटे वाली संख्या। या फिर 7, इसको लिख सकते हैं हम 7/1। इसको क्या लिख सकते हैं हम 7/1। या फिर 0 का मतलब हो गया क्या फ्रेंड्स 0/1। क्या हो सकता है फ्रेंड्स 0/1। ये सभी क्या है फ्रेंड रैशनल नंबर। क्या है फ्रेंड्स ये सभी क्या है रैशनल नंबर। कहने का तात्पर्य परिमेय संख्या। ये क्या है फ्रेंड्स परिमेय संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गुण और धर्म की। किसकी बात करते हैं गुण व धर्म कि क्या गुण धर्म है। इसमें सबसे पहले आता है संवत। क्या आता है संवत। क्या होता है देखो बहुत ही बारीकाई से मैं आपको समझाने वाला हूं।
परिमेय संख्या योग व्याकलन, मतलब योग का मतलब हो गया ऐड, व्याकलन का मतलब हो गया घटाओ, गुणा विभाजन यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन अंतर्गत सतत कहलाएगी यदि परिमेय संख्याओं पर ये सक्रिय करने पर पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? प्राप्त। देखो आइए उदाहरण समझते हैं। अर्थात a प्लस बी कितना हो गया? c, यह एक परिमेय संख्या है। a माइनस बी बराबर कितना हो गया? c, यह भी परिमेय संख्या है। a गुणा b बराबर c, यह भी परिमेय संख्या है। a भाग b बराबर c, ये भी परिमेय संख्या। मतलब एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी कि जोड़, गुणा, बाकी, भाग, इन सबको हमने क्या ए और बी से हमने इसको प्रदर्शित किया। तो अब समझते हैं आगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो में। नेक्स्ट दोस्तों एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या है एग्जाम्पल? सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं हम योग का। यहां पर दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर सी, ए प्लस बी बराबर सी। अब देखो इसको क्या करना है, इसको लिखना है हमको 2/2। ये लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल है 2/2, तो 2 + 2, बीच में दे रखा है प्लस 1/6। अब आपको ये हल करना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स? हल करना है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है आपको 2 और 6 का। दोस्तों अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3 और ये 1, तो इसका एलसीएम आया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 को 6, 2 का भाग 6 में दिया, कितना आया? 3। ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो फ्रेंड्स, प्लस 6 एकम 6 1, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, मतलब एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा 6 आया, 2 का भाग 6 में दिया, कितना है? 2 3 6, 3 बार बोला। ऊपर वाली संख्या मैंने यहाँ लिख दी, बोला प्लस 6 एकम 6 एक बार आया, गुणा का चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं और 1 यहाँ लिख दिया। अब देखो 3 को 6 से गुणा किया, 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस 1 बटे में कितना है? 6, तो इसका क्या आ गया फ्रेंड्स? 7/6। ये आपका किस में आ रहा है? योग वाले एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी व्याकलन, इसको बात करते हैं हम घटाव वाले में। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ दे रखा है दोस्तों एग्जाम्पल 2/5 दे रखा है, यहाँ -1/10 दे रखा है। वापस से हमें एलसीएम लेना है फ्रेंड्स। एलसीएम ऐसे लेंगे और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर आप चाहोगे तो ले सकते हो। 5 दे रखा है यहाँ, सबसे पहले 2 का देंगे 5 बार, ये जाएगा 5 बार, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आ गया फ्रेंड्स। कितना आ गया? 10 एलसीएम। 5 का फाड़ा 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, गुणा 2, माइनस के चिन्ह में 10 एकम 10 गुणा 1, कितना आ गया? 2 दूनी 4, माइनस 1 एकम 1 गुणा 10, कितना आया? 3/10। ये 3/10 आ गया। ये आपका योग वाला एग्जाम्पल है, ये आपका व्याकरण वाला एग्जाम्पल है, जो कि आपकी बुक में बहुत अच्छे खासे तरीके से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका दे रखा है गुणा वाला, यहाँ पर a गुणा b बराबर c दे रखा है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल गुणा वाला। तो 1/7 किसका चिन्ह है? गुणा का। यहाँ 2/3 है तो 2/3 को हमने यहाँ लिख लिया। देखो इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर 7 को 3 से गुणा कर देना है, 21 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 2/21। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर ये कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो नहीं कटेगा। 2 का भाग 2 का टेबल में 2 का टेबल है और 21 का भाग 3 का, तो ये नहीं कटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 एग्जाम्पल की, जो कि भाग a भाग b बराबर c। यहाँ पर दे रखा है 2/5 भाग 1/10। अब फ्रेंड इसमें कुछ समझने की जरूरत है आपको, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका 2/5 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख लेना है। याद रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बटे वाले, इधर भी बटे में हो इधर भी बटे हो, बीच में आपका डिवाइड हो यानी भाग हो, तो आप इसको कैसे हल करोगे? भाग के चिन्ह को गुणा में चयन कर दो, यानी भाग के जो चिन्ह है उसको गुणा में आपको चेंज करना होगा। और जो ये वाली संख्या है, ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। याद रखना, जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो जो दूसरे नंबर की संख्या है ये वाली, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली, यानी हर हंस का हर का हंस हो जाएगा। तो अब कितना आता है? 5 को 1 से गुणा किया, ये इधर कर लेते हैं। 2 को 10 से गुणा किया 20 आया,
5 को 1 से गुणा किया 5 आया। अब देखो इसमें 5 का फाड़ा कॉमन है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आया 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 1 नीचे एक बार, तो ये आया 4/1। ये आपके योग, व्याकलन, गुना और भाग वाले एग्जाम्पल थे। अगर आपने ये समझ लिए होंगे तो आपको कहीं भी कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको पूरे जो चैप्टर है, आपके चैप्टर 1.1 के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सरल चैप्टर है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि गुणात्मक तत्समक नियम क्या होता है। गुणात्मक तत्समक नियम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले एक बार। देखो गुणात्मक तत्सम जो नियम होता है ना, मान लो कि हमने यहाँ ए ले लिया और यहाँ गुणे में 1 ले लिया, यहाँ हमने ए ले लिया, ए गुणा 1, लेकिन इधर हमने 1 ले लिया, इधर ए ले लिया, मतलब ये वाला जो है ना, ये शुरू में ए लिया है, लास्ट में 1 लिया, इधर क्या लिया, शुरू में 1 लिया, लास्ट में ए लिया, यानी संख्याओं को चेंज किया है। क्या किया है, संख्याओं को चेंज। ये वाला ए को हमने दूसरे नंबर पे रख दिया और इसको हमने पहले। आइए हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दे रखा है 6/6 गुणा 1, यहाँ 6 यहाँ गुणा 1 तो दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 1/6। मतलब अगर हम इसको गुणा करते हैं, 6 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा, और 1 को 6 से गुणा करेंगे जब भी 6 ही आएगा। यानी इस वाली संख्या को दूसरे नंबर पे रख दिया, पहले वाली को दूसरे नंबर पे, दूसरे वाले को पहले नंबर पे। तो ये होता है गुणात्मक तत्समक नियम। क्या होता है, गुणात्मक तत्समक नियम। अगला है क्रम विनियता का नियम। क्या है फ्रेंड्स, क्रम विनियता का नियम। देखो ये क्या है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रखा है ए गुणा बी, और यहाँ बराबर है बी गुणा ए। कहने का मतलब यहाँ भी क्या, क्रम चेंज हो रहा है। एक बात याद रखना, इसमें 1 का आना अनिवार्य है। क्या है फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को आप गुणा करोगे ना, तो 1 से गुणा करोगे तो वह गुणात्मक तत्सम का नियम कहलाएगा, ये मानो आप। और इसके अंदर क्या है, वही चेंज है। पहले नंबर पे 5 रख दिया, दूसरे नंबर पे 4 रख दिया तो भी 20 आए, और पहले नंबर पे 4 रख दिया, दूसरे नंबर 5 रख दिया तो भी 20 आए। मतलब क्रम विनियता का नियम है, क्रम चेंज करना। 5 को पहले रखा, 5 गुणा 4 किया तब भी 20 आए, और उसके बाद हमने संख्या चेंज की, 4 को पहले नंबर पे, 5 को दूसरे नंबर पे, तब भी 20 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये था क्रम विनियता का नियम। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं साहचर्यता का नियम। तो ये क्या होता है दोस्तों, बस आप ये 3 चीज समझ लो, गुणात्मक, साहचर्यता, बस, और आपको कुछ नहीं समझना है। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना है। एक शायद छूट गया है, क्रम विनियता हो गया, प्रतिलोम वाला और था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो साहचर्यता का नियम क्या होता है। देखो यहां मैंने लिख रखा है ए गुणा ब्रैकेट में है बी गुणा सी, इधर दिया रखा है ए गुणा बी ब्रैकेट में और गुणा सी। कहने का तात्पर्य यहां पर तो ये ए अकेला है और बी सी साथ है, यहां पर ए भी साथ है और सी अकेला है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो साहचर्यता का नियम है क्या है, यहां पर 3 मैंने यहां ले लिया और 5 और 4 को अंदर डाल दिया। कहने का मतलब जब हम इसको गुणा करेंगे ना फ्रेंड्स, 5 चौक 20, 5 चौक 20, समझे मेरी बात। इसके गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 लिया, यहाँ 5/4 लिया है। अब हमने क्या किया, यहाँ 3/5 ले लिया और यहाँ 4 ले लिया, यानी इसका मान भी वही आएगा और इसका मान भी वही आएगा। आप कैसे भी गुणा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आपके वही आने वाले हैं। कहने का मतलब ए गुणा ब्रैकेट में बी गुणा सी, उधर हमने क्या किया, सी को बाहर भेज दिया, बी ए और बी को ब्रैकेट में ले लिया। समझ गए होंगे, ये कहलाता है साहचर्य का नियम। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। अब एक मैं आपको बता दूं, प्रतिलोम का नियम और होता है गुणात्मक प्रतिलोम। उसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, उल्टा। अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको -4/5 गुना 1, 1 गुणा -4/5 बराबर ये दे रखा है -4/। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा हुआ है। तो देखो मैंने आपको अभी बताया भी था, ये दे रखा है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ब्रैकेट -4/5 बराबर 1 4/5। यही दे रखा है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन यही दे रखा है। और मैंने अभी आपको समझाया था कि इसमें कौन सा धर्म लगेगा, कौन सा धर्म लगेगा, कौन सा लगेगा फिर, देखो ये वाला।
मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं कौन सा नियम लगेगा। ये वाला नियम लगेगा, गुणात्मक तत्समक। क्या लगेगा? गुणात्मक तत्समक का नियम लगेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां भी क्या आ जाए फ्रेंड्स, एक, क्या आ जाए? एक से गुणा हो रहा है, और देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप 4 को 1 से गुणा करो तब भी आपका 4 ये आएगा -4/5, और इधर आप करोगे इसको, इस वाले को, तो तब भी -4/5 ही आएगा। यानी कि इसमें क्या दे रखा है? 1 से आपको गुणा करवाना है, यानी 1 का इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका गुणात्मक तत्समक। क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। ये आपका पहले का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, -13/17 गुणा 7 ब्रैकेट बंद बराबर 2/7 गुणा 13/17। ये दे रखा है। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपने क्रम विन्यायता का नियम पढ़ा था, उसमें क्या बताया था मैंने कि क्रम चेंज होना। देखो क्रम चेंज यहाँ हो रहे हैं। अगर आप 13 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये 26, इन दोनों को मैंने गुणा कराया तो 26। 17 को जब मैंने 7 से गुणा कराया तो कितना आया फ्रेंड्स? 119 बराबर। इसको अब देखो यहाँ पर 2 माइनस के 2 बाद में थे, इस वाले में पहले आ गए, तो माइनस का 2 इससे किया तो यहाँ भी 26 आया। माइनस माइनस प्लस, और 17 को 119। देखो मतलब क्रम चेंज हुआ। इसका क्रम ये पहले नंबर पे था तो ये लास्ट में चला गया, ये दूसरे नंबर पे था तो पहले नंबर, यानी इधर वाला ये वाला हिस्सा है, उधर वाला ये हिस्सा है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा क्रम विनियता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा देता हूँ, और ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ये -19/29 माइनस, इनको काटोगे आप, इनको काटोगे, काट दिया। काटने के बाद आपका क्या बचेगा इसमें फ्रेंड्स? कुछ बचेगा क्या? क्या बचेगा? एक आंसर आएगा, और ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया भी था। कहने का मतलब 19/20, और ये 19 माइनस के 19/29। अब उल्टा हो गया, उल्टा का मतलब विलोम। अब इस उधर गया तब ये 29 ऊपर चला गया, नीचे आ गया। कहने का मतलब है इस वाले तीसरे के अंदर ऊपर वाली संख्या नीचे चली गई पहले में, पहले से दूसरे में। पहले में तो 19/29 है, और दूसरे में जैसे ये, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी। ए में 19/29 है और बी के अंदर 29/19, यानी कि यहाँ जाते ही नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे हो गई। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम तीसरे का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को गुणा 6 ये ब्रैकेट गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। आपने लास्ट एक पढ़ा था सहचार्यता का नियम, उस सहचार्यता का नियम मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। ये रहा फ्रेंड्स, देखो देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ए गुणा बी, बी गुणा सी, मतलब ए यहाँ पहले नंबर पे, बी गुणा सी दे दिया। ब्रैकेटों का फर्क आया और कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ देखें आप गौर करके, यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। आप गौर से देखना, बहुत शानदार आप टॉपिक देख लो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा 1/3, मतलब यहाँ जो है ये वाला, यहाँ दे रखा 1/3 ब्रैकेट 6 गुणा 4/3, ये तो इतना दे रखा। अब देखो 1/3 को 6 के साथ कर दिया, यानी कि यहाँ पर कर दिया, करा कि नहीं? जैसे हमने अभी पढ़ा था गुणा
3 गुणा 4, मतलब यहाँ 4 मान लो, ये 5 मान लो। अगले वाले में हमने पढ़ा था 3 4 गुणा 5, तो इसको हमने यहाँ कर दिया। तो बात तो वही है, कहने का मतलब क्या है, मात्र ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं, बाकी ये वाली संख्या भी वही है और ये वाली संख्या भी। देखो 4/3 ये रहा है और यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया, तो ये है हमारा सहचार्यता का नियम। क्या है फ्रेंड्स? सहचार्यता का नियम। ये आपके दूसरा क्वेश्चन का था। आपका ये 1.1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा जोड़ निचोड़ में आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। कभी कोई इसमें दिक्कत है तो आप दोबारा वीडियो को देखना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया आपके भाई के लिए तो एक लाइक करना, शेयर करना। जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।